नमस्कार। भारत में आप जानते हैं कि मेन जो रेनी सीज़न होता है वो वैसे तो मॉनसून है, जून से लेकर सितंबर के बीच में, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के 8 महीने हैं, उनको भी अलग-अलग सीज़न के हिसाब से, रेन के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसको कैटेगराइज़ किया गया है, जिसमें पहले मॉनसून जब खत्म होता है तब पोस्ट मॉनसून यानी मॉनसून के बाद का सीज़न, और उसके बाद आता है जो पोस्ट मॉनसून सीज़न है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच रहता है। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 28 या फिर 29 फरवरी तक जो चलता है 2 महीनों का सीज़न, उसे विंटर रेन का सीज़न कहते हैं। और उसके बाद शुरू हो जाता है प्री मॉनसून का सीज़न, यानी मॉनसून से पहले का सीज़न जो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों तक चलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुल रेन के 4 सीज़न हैं, मॉनसून, प्री और पोस्ट, और उसके बाद विंटर। तो इस समय विंटर रेन का सीज़न चल रहा है, और विंटर रेन में विंटर रेन के सीज़न में कितनी बारिश कहाँ पर होती है, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। 1961 से 2010 के बीच के दौरान जो बारिश के रिकॉर्ड किए गए आंकड़े हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास, उन आंकड़ों का एवरेज है ये। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा ये जो बारिश की कैटेगरी है उसको आप देख सकते हैं, 101 से 150 मिलीमीटर के बीच की बारिश की कैटेगरी इस कलर में है, और 150 से ऊपर वाली बारिश की कैटेगरी इसमें है। जैसे-जैसे हम नीचे आप देखिए, येलो, रेड और ये सब कम बारिश वाले हैं, और ये अधिक बारिश वाला रीजन है। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आप देख सकते हैं, जो यहाँ है इस कैटेगरी में 51 टू 100, और यहाँ 75 मिलीमीटर के आसपास औसतन वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना और इन सभी क्षेत्रों में फ़िलहाल बारिश बहुत कम होती है, और इससे भी कम बारिश होती है कर्नाटक में। मात्र 5.2 एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है कर्नाटक में पूरे विंटर रेन सीज़न में। तो ये अब लल पीरियड कर्नाटक के लिए आ चुका है, और तमिलनाडु के लिए भी एक तरह से लल पीरियड ही कह सकते हैं, केरल के लिए भी बहुत कम वर्षा वाला सीज़न कह सकते हैं इसे। और इसी तरह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सभी रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये जो रीजन है इन भागों में बहुत कम बारिश होती है। महाराष्ट्र में भी बहुत कम। महाराष्ट्र, ये जो लाल है, लाल रंग देख रहे हैं आप, ये है 11 से 50 मिलीमीटर वाला रीजन, जहाँ पर औसतन इन 2 महीनों में 11 से 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जो लाइट येलो है या क्रीम कलर है, ये है जहाँ पर मात्र 0 से 10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। तो कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, राजस्थान, इन भागों में बहुत ही कम बारिश होती है, 10 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है 2 महीनों की अवधि में। और उत्तर भारत के पहाड़ों पे अगर देखें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सबसे हाईएस्ट है। जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 225.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है औसतन। हिमाचल प्रदेश में 192.7 मिलीमीटर, उत्तराखंड में 101.4 मिलीमीटर। दूसरे स्थान पर आ जाता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के लेवल में ही रेंज में रहता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश है, उत्तराखंड में जो बारिश है, ये सभी डब्ल्यूडी के कारण ही होती है, और जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये यूजुअली जो पहले का पैटर्न रहता था, अब जनवरी मिड के आसपास से धीरे धीरे जो डब्ल्यूडी का ट्रैक है वो थोड़ा सा और उत्तर होने लगता है। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो रही है, पैटर्न चेंज हो रहा है डब्ल्यूडी का, तो ये जो एवरेज आप देख रहे हैं ये बदल सकता है, क्योंकि राजस्थान में अनुमान ये है कि अभी आने वाले दिनों में काफ़ी बारिश होगी, तो ये 10 मिलीमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा। मध्य प्रदेश में काफ़ी बारिश होगी, गुजरात में भी बारिश होगी। गुजरात में तो 1.3 रेनफॉल दिखा रहा है 2 महीनों के लिए, जनवरी और फरवरी का औसत जो रेनफॉल का अनुमान है। जो डेटा है, जो हिस्टोरिकल रेनफॉल के डेटा पर बेस्ड है। तो ये जो आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी आंकड़े यहाँ पर पार कर जाएंगे इसी स्पेल में, जो अभी स्पेल आने वाला है अगले 1 सप्ताह के दौरान। तो और यही नहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में भी बारिश होने वाली है, तो यहाँ पर भी आंकड़े पार हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आप मान सकते हैं कि 50 साल का निश्चित रूप से ये एवरेज है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है। क्लाइमेट भारत का थोड़ा बहुत परिवर्तित हो रहा है, जैसे मानसून का लेट आना, लेट से वापस होना, डब्ल्यूडी के जो प्रभाव हैं उनका लेट से शुरू होना और लेट तक रहना, तो ये सारी सिचुएशन चेंज हो रही हैं, और इसके अकॉर्डिंग अब इसको भी रिवाइज़ किए जाने की ज़रूरत है। जैसा कि मानसून का एवरेज रेनफॉल रिवाइज़ किया गया है पिछले 2019 और 20 के बीच में,
इसी तरह से इन आंकड़ों को भी रिवाइज़ किया जाएगा, संभवतः मौसम एजेंसी ज़रूर करेगी आने वाले समय में। लेकिन इसका जो मेजर इम्पैक्ट है, ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो भारत की कृषि पर पड़ता है। किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि किसान आमतौर पर, जैसे रबी फसलों का अगर हम उदाहरण लें, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो ज़्यादातर ये सेंट्रल वाले रीजन से, सेंट्रल और नॉर्दर्न, इन भागों में जून के महीनों में रोपाई शुरू करते हैं धान की, जून और जुलाई के बीच में। उससे पहले मई जून में शुरू हो जाती थी हरियाणा और पंजाब में, जो कि बहुत अग्रिम खेती करने वाले राज्य हैं, और यहाँ पर कटाई धान की जो है वो भी बहुत पहले शुरू हो जाती है, नवंबर में ही शुरू हो जाती है, और नवंबर में ख़त्म हो जाती है, बल्कि अक्टूबर और नवंबर में। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहले मानसून सबसे लेट आता था और सबसे जल्दी वापस लौटता है। लेकिन यहाँ पर 2010 के आसपास सरकार ने, यहाँ पर कुछ दोनों राज्यों की सरकारों ने कुछ नियम बनाए थे, और नियम ये था कि मई और जून के बीच का कोई समय इन्होंने निर्धारित किया, मुझे डेट याद नहीं है, जिसमें उसके बाद ही यहाँ पर धान की रोपाई करने की अनुमति दी गई है। क्योंकि धान की रोपाई अगर उससे पहले की जाती है तो उससे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता था, पंपिंग मशीन से पानी निकालना होता था, क्योंकि मानसून तब तक आया नहीं होता है, यहाँ पर जुलाई में पहुँचता है। तो इस ऐसे में क्या है कि जो दोहन है, जल दोहन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जाने लगता था पंजाब हरियाणा में। तो इन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को लगा कि इसे हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा और क्लाइमेट के हिसाब से चलना होगा। लेकिन अब फिर से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब किसानों को इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और इसका जो नुकसान हुआ है, आपने ये देखिए, जो ये नियम बनाया गया 2010 के बाद, उसकी वजह से जो पंजाब और हरियाणा की खेती देर से शुरू होने लगी, रोपाई, खासतौर पर धान की रोपाई और बुआई, उसकी वजह से जो कटाई और मड़ाई का पीरियड है वो आगे एक्सटेंड कर गया। अक्टूबर लास्ट से शुरू होता है और नवंबर लास्ट तक चलता है कई जगहों पर। और यही कारण है कि उत्तर भारत में पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, लेकिन उसका जो उसे जो आगे बढ़ाया गया, तब यहाँ पर जब वेदर चेंज हो जाता है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, उस दौरान पराली जलाने की स्थितियाँ शुरू होती हैं, और इसकी वजह से पोल्यूशन लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले ये मॉइस्चर होने से पहले, ठंडी बढ़ने से पहले ही पराली जलाने का काम खत्म हो जाता था, तो ये सिचुएशन नहीं आती थी। तो बहुत सारी को रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर किसानों को अब थोड़ा-सा रिवाइज़ करना होगा। हालाँकि इसके लिए सरकार को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि बारिश का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं भारत की, उसके अकॉर्डिंग फिर से चीज़ों को रिवाइज़ किया जाए, और एक एडवाइज़री मौसम विभाग, भारत के अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, और साथ ही साथ कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से, दोनों के साथ बैठ कर के कुछ तैयार की जानी चाहिए, ताकि किसानों को ये अनुमान लगाया जा सके, किसान ये अनुमान लगा सकें कि बुआई शुरू कब से करनी है और कटाई मड़ाई का काम कब शुरू होना चाहिए, ताकि नुकसान कम से कम हो। और अब आपको बताते हैं कि सिचुएशन किस तरह से बदल रही है। उत्तर भारत में WD1 पहुंच चुका है आज, और अनुमान है कि इसका प्रभाव पहाड़ों पर कई जगहों पर दिखेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड तक बादल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, और इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, इन भागों पर भी बादल आज आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन है और हवाएं मॉइस्चर वाली पहुंच रही हैं। लेकिन इन भागों में आज या तो रात में थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, या मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। कल से 4 जनवरी से यहाँ पर मौसम चेंज होगा, और 4 जनवरी से कई जगहों पर बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है। राजस्थान, वेस्ट MP, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, गुजरात में भी कुछ स्थानों पर। गुजरात में कच्छ से शुरुआत होगी, और धीरे धीरे उत्तरी इलाके, उत्तरी पूर्वी इलाके प्रभावित होना शुरू होंगे, और उसके बाद ये जो सिलसिला है अगले 4-5 दिनों तक चलने वाला है। ये देखिए आप किस तरह से बारिश बढ़ रही है। ये 6 जनवरी की स्थिति है। 6 जनवरी को पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होने की संभावना है, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, और पंजाब से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और ये कंडीशंस आप धीरे धीरे देखेंगे सेंट्रल पार्ट्स में भी बढ़ेगी। 5 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 7 और 8 जनवरी के बाद से सिचुएशन बदलेगी यहाँ पर, और कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। और अनुमान यह है कि ये जो स्पेल चल रहा है ये कई दिनों तक चलने वाला है। ये आप देखिए, लगातार अगले 1 सप्ताह तक का पूरा प्रबंध है इस दौरान। पिछला जो स्पेल था उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है, उससे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लंबे समय तक चलने वाला ये मौसमी सिस्टम का प्रभाव है। तो कई राज्यों में इस दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। सतर्क रहिए, अपनी खेती के बारे में ज़रूर चिंतित रहिए इस समय, क्योंकि अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं और भारी बारिश होने की संभावना है तो सिंचाई को भी आपको टाल देना चाहिए। तो
जैसा कि मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो बारिश की संभावनाएं हैं वो ज़्यादातर 4 तारीख से शुरू होंगी, 4 जनवरी से, और उसके बाद 5 और 4 जनवरी की सिचुएशन ये है। 4 जनवरी के बाद 5 जनवरी, 6 जनवरी को भी यहाँ पर देखने को मिलेगी बारिश। उसके बाद 5-6 जनवरी से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 7 जनवरी से छत्तीसगढ़ और बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, और उसके बाद 10 जनवरी से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में कई जगहों पर ये आप देखिए 10 जनवरी के आसपास सिचुएशन बदलेगी और यहाँ कई इलाकों में प्रभावित मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग मैनेज करिए। दक्षिण भारत की बात अगर हम करें तो शुरुआत से देखिए दक्षिण भारत के क्षेत्रों में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा बादल नहीं है, लेकिन यहाँ कई इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और कुछ इलाकों में यहाँ देखिए जिस तरह से आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यहाँ पुदुचेरी से लेकर पंबन और कन्याकुमारी के बीच में तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी भागों में फिलहाल थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। चेन्नई और नेल्लोर के बीच में, तिरुपति के बीच में जो ये रीजन है, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश का हिस्सा, और बाकी जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है उन भागों में कोई ज़्यादा सक्रियता मौसम में नहीं रहेगी। लेकिन बाकी हिस्सों में, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा कम से कम 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को राहत मिल जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।